नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों उम्मीद है जय हिंद भाइयों। आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज डीसी आज का जो वीडियो है ना, ये देखने के बाद मेरी बहुत जली भाई साहब, बहुत जली यार, मतलब बहुत ज्यादा जली है। मैंने थोड़ा बहुत बर्फ में बैठने का भी प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा उसे हुआ नहीं है। अब क्योंकि जली है तो मैंने सोचा कि मैं अकेले क्यों जलूं, मैं अकेले क्यों जलूं भाई, है अपने दोस्तों को भी जलाऊंगा। अब हम्म। डीसी कराची जो है वो दुबई पोर्ट बनने जा रहा है। ठीक है, मतलब कराची दुबई बनने जा रहा है, दुबई पोर्ट नहीं बोलूंगा, कराची दुबई बनने जा रहा है। ठीक है। और इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, डीसी पाकिस्तानी अब इस दुआ भी कर रहे हैं कि दुबई तबाह हो जाए। मतलब ये अंदर अंदर ये दुआ कर रहे हैं कि दुबई तबाह हो जाए। जब दुबई तबाह होगा तो कराची जो है वो दुबई बन जाएगा। ठीक है। और ये कोई और नहीं कह रहा है, पाकिस्तान का जाना जाना माना सर, आपको पता है ये एफबीआर वगैरह में रह चुका है, वही सब्बर जैदी। एक बार और मैंने इसके पहले भी क्लिप्स दिखाए थे दोस्तों, आपको हैं? याद हो तो। सब हाँ जैदी हाँ, बोल रहा है ये चीजें। सब्बर जैदी। अरे सुनाता हूँ सर आपको, देखो ना भाई, ऐसी तरक्की हो रही है पाकिस्तान की डीसी की, मुझे भी कभी कभी मतलब जलन हो जाती है भाई। अच्छा आज देखो सर, जलने वाली एक और मैं बताऊं आपको। सुनने में मिल रहा है सर, जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। आई थिंक वो ईरान से कुछ मामला वामला इनका बात होने वाला है, तो पाकिस्तान कर रहा है सर बीच में। बताइए। भाई साहब, पाकिस्तान फुल तरक्की कर रहा है सर, इसमें कोई शक नहीं है। बढ़िया बढ़िया तरक्की कर रहा है अपना धुरंधर। हाँ, हम यहाँ पे धुरंधर का टिकट जुगाड़ कर रहे हैं। हमारे भाई लोग इधर उधर पाकिस्तान सब तरक्की पे तरक्की कर रहा है। हाँ, वो हमारा धुरंधर हमारा तरक्की कर रहा है उधर बैठ के। चलो चलो बढ़िया। हाँ चो कह रहा हूँ हम्म तो बड़ा अच्छा दोस्तों वीडियो। नहीं, अभी डीसी के चैनल से एक वीडियो देख के आ रहा हूँ ना, तो इसी के लिए सर वो थोड़ा सा निकल रहा है मुंह से। खैर, तो भाई बढ़ते हैं वीडियो में आगे दोस्तों, माफ कीजिएगा, माफ कर दीजिएगा इस बात के लिए। और अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर से, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा। क्या बोल रहे हो, नोट दिखा रहे हो? अरे मत ये कर, स्कैन करके अच्छा अच्छा, सपोर्ट कर। हाँ दोस्तों, आप हमें चाहे तो यूपीआई के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद डीसी आपका। चलिए। चलिए। शबर साहब बताएगा, ईरान जंग में जैसे जैसे मजीद दिन गुजरते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये जंग जो है वो तूल पकड़ रही है, वैसे वैसे ग्लोबल इकोनॉमी पर जो है वो इसके असरात आ रहे हैं। खासतौर पर हमने देखा है एनर्जी प्राइसेस की मद में। पाकिस्तान पे स्पेसिफिकली मैं पूछना चाहूंगी कि असरात कितने गहरे हो सकते हैं, कितना डरना चाहिए पाकिस्तान को, और कितनी जंग जो है वो लंबी होना हम किस हद तक जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। जो हमारा दिफाई माहिदा है सऊदी अरब के साथ, ये दिफाई माहिदा पुराने माहिदों से मुख्तलिफ है। ये इसमें हमने इनडायरेक्टली सऊदी अरब को एक सिक्योरिटी गारंटी दी है। सही। और मैं बार बार ये कहता हूं कि मुझे उस सिक्योरिटी गारंटी का रीजनेबल कंसीडरेशन मिलना चाहिए। ठीक। मैं अभी तक वाकिफ नहीं हूं कि हमारा कंसीडरेशन कैश में क्या है। और जो मेरी इंफॉर्मेशन वो ये कह रही है कि इस वॉर में अमेरिका और जो इनके एलाइज मिडल ईस्ट में बैठे हैं वो तकरीबन 1 से 1.5 बिलियन डॉलर पर डे खर्च कर रहे हैं। तो हम लोग जो गारंटी दी हुई है हमने, तो हमें उसका मिलना चाहिए। दूसरी बात जो मेरा ये जाती व्यू है कि ये जो अड्डे हैं इस इलाके में, 19 अड्डे हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन के हैं, और उसमें तकरीबन 50,000 आदमी उनका बैठा हुआ है, अमेरिकन का इस इलाके में बैठा हुआ है। मैं नहीं समझता कि अगले 10, 12, 15 साल में वो आदमी यहाँ रहेगा और उनको अल्टीमेटली ये अड्डे खाली करने पड़ेंगे। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अच्छा, उस अड्डे खाली करने के बाद इन इलाकों को किसी अलायंस की आर्मी या रीजनल आर्मी या कोई कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज ये एरिया कंट्रोल नहीं होगा। और उसके बाद तीसरी आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मेरा जाती व्यू है कि इस वॉर के बाद ईरान और जो ईरान है उसमें से सैंक्शंस डाइल्यूट होंगी, इस शक्ल में सैंक्शंस नहीं रहेंगी, और इराक भी साथ में खुलेगा। और जब ईरान और इराक खुलेगा तो जो लॉस हम दुबई के लिए कर रहे हैं
जी। मेरे ज़ाती हिसाब से इंशाल्लाह ताला वो लॉस हम 2000 उसको पूरा कर लेंगे। कराची पर्शियन गल्फ का गेट कीपर होगा, और मैंने उसके अंदर ये भी लिखा था कि जो इकोनॉमी अगले 5 साल में दुनिया में उभर कर सामने आएगी अगले 5 साल बाद, उस इकोनॉमी का नाम ईरान है। सही। अच्छा ये बताएं शबर साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट जिक्र किया जो हमारा पैक्ट है सऊदीया के साथ। आपने कहा हमें भी जो है वो, क्योंकि वी आर एक्टिंग एज अ गार्ड, और हर क्राइसिस जो है वो जाहिर एक अपॉर्चुनिटी के साथ आता है, तो पाकिस्तान को क्या उसके बदले में क्या चीजें सामने रखनी चाहिए या क्या डिमांड्स जो है वो सामने रखनी चाहिए? अभी हमारे रीसेंट दौरे भी हुए, कोई ऐसी चीज फिलहाल जो है वो सामने नहीं आई है, तो आपके ख्याल में इसको किस तरह से जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है अपने बेनिफिट के लिए? ऑब्वियसली मेरी जो इंफॉर्मेशन है या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है या मेरा व्यू है वो ये है कि सऊदी अरब का जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है, इस एग्रीमेंट के जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है वो क्लॉजेस अभी एग्री होने हैं। अच्छा। और वो मेरे हिसाब से, मैं अगर उसकी जगह नेगोशिएटर हूं तो मैं उस पे जो हमारे बैरूनी कर्जे है 140 बिलियन डॉलर के, उसका वेवर मांगूंगा। और मैं उसके बाद एक सब्सिडाइज प्राइस पे ऑयल सप्लाई मांगूंगा। नथिंग इन, देयर इज नॉट अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल सही जी। सुना डीसी, मतलब देखो पाकिस्तानियों का दिमाग देखो सर, देखो तरक्की कैसे करते हैं सर, सीखो पाकिस्तान से दोस्तों। दिमाग देखो, एक तो दबा के कर्ज लो, पहले दबा के कर्ज लो, अयाशिया करो, उड़ाओ, इधर घास, उसके आवाम को घास खिलाओ, और उसके बाद बोलो कि डिफेंस पैक्ट है भी कि नहीं है, सऊदी से कुछ पता होता नहीं है पहली बात तो, ठीक है। लेकिन सपने क्या देख रहे हैं कि इसके बदले में हम क्या लेना चाहिए, हमें 140 अरब डॉलर जो है वो उसका पूरा माफ करवाओ सऊदी से, बोलो कि भैया ये हमसे ना हो पाएगा, तुम पे कर दो इसको। सपने देख रहे हो डीसी तुम? उसके बाद इतना तो इतना, उसके बाद सर तेल भी सर हमें अगले आने वाले कितने टाइम तक सर हमें देख लो ऐसे इस हिसाब से तेल चाहिए हमें। ये फर्स्ट टाइम थोड़ी ना हो रहा है सर, मजबूरी का फायदा तो हमेशा से पाकिस्तान ने उठाया है ना, हर एक देश का। यार एक बात बताओ, अमेरिका को जरूरत थी यहाँ पे अफगानिस्तान में, मजबूरी का फायदा उठाया इन लोगों ने, डॉलर कमाया दबा के यार। तो मजबूरी का फायदा अब यार यहाँ पे भी इनको मौका लग रहा है ना गौरव भाई, सऊदी अरब से पैसा कमाने का। अब एक बात बताओ, ये इन लोगों ने डिफेंस पैक्ट साइन किया कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला समझा जाएगा। सऊदी अरब के ऊपर दबा के हमले हो रहे हैं, अभी तक नहीं गए ये भिखमंगे। क्यों नहीं गए? इनको भी यहाँ पे मौका दिख रहा है भाई। बिल्कुल है। नहीं, ये चाह रहे हैं कि और भी बम वम गिरे, उसके बाद देखते हैं क्या हो पाएगा, कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो। लेकिन देखो ठीक है, हो सकता है पाकिस्तान, मैं इस बात से मैं भी इनकार नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि सऊदी को जरूरत पड़ जाए और पाकिस्तान का इस्तेमाल भी कर ले। पाकिस्तान तो बना ही है इस्तेमाल होने के लिए, ये दोस्तों आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इस बात को। लेकिन जो पाकिस्तानी बड़े उछल रहे हैं, सब्बर जैदी जो उछल रहा है कि पता नहीं बड़ा ये हो जाएगा, कर्जे सारे के सारे कर्जे तुम्हारे सऊदी चुकाएगा, ठीक है। जब यूएस ने इस्तेमाल करा पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों को क्या मिला? ठेंगा। क्या मिला पाकिस्तानियों को? जनरल्स ने पैसे कमाए, इनके नेताओं ने पैसे कमाए, आम आवाम को जो पाकिस्तानी है उनको क्या मिला? वो कहते हैं कि लोग मारे गए। तो अभी भी क्या हो जाएगा पाकिस्तान का? वही है, अभी 1 सवा के करीब नंबर पहुंचा है, वो 1 सवा करोड़ के करीब पहुंच जाएगा सर। हाँ, 1 लाख से आधी आबादी तुम्हारी जाएगी उसके बाद। यही होगा सर, बिल्कुल। ये सपना लेकिन बढ़िया है भाई, एक मस्त सपना है। बहुत शुक्रिया शबर साहब, आपने ज्वाइन किया और बड़ा आपने ये इसका फ्यूचर का जो प्रोस्पेक्टिव है वो हमारे साथ शेयर किया। आप जब ये कहते हैं कि हमारे उनके साथ एक बड़े प्रैक्टिकल एक डील हमें जो करनी चाहिए थी या है हमारी उनके साथ, जिसमें फाइनेंशियल गेन्स वगैरह भी नजर आने चाहिए, तो आप समझते नहीं है बाज़ दफ़ा इस तरह के जब मुआहदे किए जाते हैं उनको खुफिया रखा जाता है, कौमें नहीं बताती होती कि हम उनसे क्या ले रहे हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं, उसकी निटी ग्रिटी स्पेशली जो फाइनेंशियल साइड है उसको आप समझते नहीं है, छुपाया जाता है। और सऊदी अरेबिया ये माजी में कई दफ़ा पाकिस्तान को बेल आउट भी कर चुका है, डेफर बेसिस पे तेल भी दे चुका है, राइट ऑफ भी कर चुका है, कर्जे लोन जब भी हमें चाहिए होते सऊदी अरब से लेते हैं। तो आप समझते हैं कि हमें सऊदी अरब के साथ बिल्कुल एक प्रोफेशनल हार्ड कोर और हमें उनके साथ टफ मुज़ाकरात करने चाहिए या टफ हमें कोई शराइत मनवानी चाहिए अगर हम इनको सामने रखें दोनों मुल्कों के तल्लुकात का? देखिए मेरी बात सुने,
गलासा साहब, पहली बात मैंने जो बात के शुरू में कही कि हमने उनके साथ बेशुमार वायदे किए हैं, मगर किसी वायदे में हमने उनको सिक्योरिटी गारंटी नहीं दी है कभी। और सिक्योरिटी गारंटी के वायदे दुनिया में कोई बहुत कम हुए हैं इन द पास्ट। और ये हम समझ रहे हैं कि जो वो हमें $1 बिलियन का कर्जा दे देते हैं या 5 बिलियन का क्रेडिट दे देते हैं, ये जो हमारा सिक्योरिटी गारंटी है उसकी कीमत ये है, ये उनकी गलतफहमी है। और ये गलतफहमी हमें उनकी दूर कर देनी चाहिए। और ये हमारे लोग भी, मैं जो बयान लोगों के सुन रहा हूँ और जो पहले भी होता रहा है, आज भी होता रहा है, भाई ये सारी कहानियां पुरानी हैं। वो सारे नॉर्मल एग्रीमेंट हैं, उन किसी एग्रीमेंट में सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। हमारे वजीर आजम ने खड़े होकर असेंबली में कहा है कि सऊदी अरब से हमारा दिफाई माहिदा है। पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। मुझे ये बताइएगा कि ये जो एक बात मैं और यहाँ पे थोड़ा सा डीसी जैसे ये कह रहा है कि इसके पहले कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ नहीं है सिक्योरिटी का। एक तो पाकिस्तान की औकात है नहीं कि सिक्योरिटी गारंटी वारंटी किसी को दे, ठीक है। ये सब बस वही बातें हैं। आसिम मुनीर ने एक चूरन दे दिया, लाहौरी चूरन चटा दिया पाकिस्तानियों को। एक बात बताओ, कब लड़ेंगे सऊदी के लिए? वॉर खत्म हो जाएगा तब लड़ने जाएंगे सऊदी के लिए? कब लड़ेंगे सऊदी के लिए? इसके पहले 2015 में भी सऊदी ने तो मदद मांगा था ना। जब सऊदी यमन वाला मामला चल रहा था, सऊदी ने पाकिस्तान को बोला था, पाकिस्तान ने बोला कि नहीं हम नहीं भेजते, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। तो क्यों नहीं चलेंगे उस समय? क्यों नहीं बोलेंगे भैया हमारा तुम कर्ज माफ करवा दो तब तुम्हारा मदद करने आएंगे हम लोग। ख्वाब यार बहुत बड़े बड़े हैं इन लोगों के यार, सच में यार बहुत बड़े बड़े। चूरन देख रहे हो सर, चूरन कैसे दिलवाया जा रहा है मीडिया के अंदर में, मेन स्ट्रीम में। वही है सर, ये सब बढ़ जाती, ये भी अपने धुरंधर का ही आदमी बन गया सर, इसको पैसा मिल गया। यार पहले, हाँ ये सही है। वैसे देखो तो धुरंधर की मदद कर रहा है भाई, ये भी बात सही है अपनी, बस धुरंधर की मदद कर रहा है सर। ये बात भी है यार। धुरंधर ने कहा था कि मैं आऊंगा तो $200 बिलियन सऊदी से आ रहा है, $150 बिलियन पता नहीं यूएई देगा, $50 बिलियन यहाँ वहां, ये सब बातें की थी आसिम मुनीर ने। सर तो ये भी मुझे आपकी जलन ही दिखाई दे रही है, बल्कि जलन है यार डीसी, जलन मैंने कर रहा है, बहुत आगे बढ़ गया पाकिस्तान यार। यार मैंने तो स्टार्टिंग में ही डीसी बोला कि जलन हो रही है भाई। हाँ, जलन है। हालात है इसमें, क्या हम आईएमएफ से भी कुछ कंसेशंस मांग सकते हैं फॉर लेट्स से कि प्राइमरी सरप्लस टारगेट्स या किसी और सूरत में, जो हमने कोविड टाइम्स में जिस तरह से बात की थी? देखो रबिया, मैं आज आपको ये बात प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका जिस क्राइसिस में फंसे हुए हैं, वो जो आप मांगेंगे वो आपको देके जाएंगे। आईएमएफ वालों से आप जो मांगेंगे वो देके जाएगा। आप लोग नेगोशिएटिंग पावर तो बढ़ाएं अपनी पहले। आज आईएमएफ वाले आपको छुटकारा आपसे, आपके साथ वो जो आप मांगेंगे वो देके जाएंगे आपको, प्रोवाइडेड कि आप में मांगने की और बात करने की सलाहियत तो हो ना। पाकिस्तान इस वक्त अपनी हिस्ट्री के बिल्कुल एक जगह पे बैठा है जहां पर उसको अपना रोल अदा करना है। और मैं आपको ये बता दूं आज आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि इस वक्त कराची पोर्ट पूरी तरह फुल है और कोई जगह नहीं मिल रही है। ट्रांसशिपमेंट का सामान कराची से जा रहा है, खाने पीने का, और दुबई का पोर्ट चल रहा है। यहाँ से हम यहाँ से चीजें भेज रहे हैं, टॉर्चें चल रही हैं। और अगर ये चीज परमानेंट हो जाती है और दुबई गिर जाता है तो आप ये मेरी बात लिख लें कि हम कराची को अगले 10 साल में दुबई बना देंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अरे यार 10 साल का चूरन दिया दुबई को गिराने की बात कर रहा है यार। हाँ, दुबई गिराने की बात कर रहा है ना। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, दुबई गिराने की दुआई कर रहे हैं लोग कि दुबई गिर जाए। भाई अलग अलग लॉजिक चल रहा है डीसी। उधर मियां साहब कर रहा है दोस्तों। मियां साहब कह रहा है कि दुबई से सारा इन्वेस्टमेंट हटेगा, लोग वहां से निकलेंगे, सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई से निकल के पाकिस्तान में आ जाएगी। ठीक है, $200 बिलियन सर, $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। यार क्या बोलूं यार, मेरे पास कोई शब्द नहीं है यार। भाई लोग बताओ ना, आइसोलेट हुए कि नहीं हुए आप लोग? तो अरे हम क्यों होंगे सर? इसने तो अरब देशों को आइसोलेट किया है सर इस बार, हम नहीं हुए। हम तो खैर पहले से ही ठीक है, हम तो चलो हम बस जल रहे हैं सर। हम आइसोलेट तो ठीक है, मान लेते हैं कि नहीं हुए,
लेकिन अरब देश तो आइसोलेट हो गए ना। हाँ बाकी सर सब अरब देश वगैरह सब हो गए सर, आइसोलेट हो गए बिल्कुल सर। भाई बताओ अरे यार, हम इधर बढ़िया काम कर रहा है सर अपना, अपना बंदा बढ़िया काम कर अरे रहा है। ये आसिम मुनीर ने यार, मतलब ये जो ये है ना सर, आसिम मुन्नू, अब आपसे मैं इसको मुन्नू बोलूंगा यार, ये इसने ना यार, धुरिंदर क्या बताऊं। नहीं, मुन्नू मुन्नू मतलब धुरिंदर बोला करो इसको, हमारा धुरिंदर है, धुरिंदर है भाई हमारा। चलो यार, बढ़िया तो भाई अब मैं क्या बोलूं यार, अब मैं कुछ बोलने के लिए हूं नहीं भाई साहब। अब कराची दुबई बन जाएगा, अब बताओ यार, अब हमें दुबई जिसको जाना होता है यार, वो कराची जाएंगे अब काम सोच करने लो के लिए। सर, कराची दुबई बन गया तो कौन सा फिर वो शहर कराची बनेगा, ये बताओ फिर। फिर दुबई कराची बन जाएगा सर। अरे यार ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो में चलो इतना ही है, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।